मेरी मजबूरी समझिए फ्रेंड, क्योंकि मेरे ऊपर मतलब मेरे पर 2 काम है। जैसे डेली ऐसे कर रहे हैं जैसे नौकरी के लिए। ये कैसे दांत दिखा रहे हैं, आपने दीदियों को बता रही हैं सबको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है डे वेडनेसडे और अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ और इसमें बज रहे हैं दोपहर के 12:30। सुबह से मेरा कोई भी ब्लॉग स्टार्टिंग हुआ मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि वही है, अब दिन छोटे होने लगे हैं तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। और हिमांशी गई है कॉलेज, प्रांजल गए हैं स्कूल और मैं बस जा रही हूँ रेडी होके प्रांजल को लेने के लिए। थोड़ी देर में निकलने ही वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, नहीं तो फिर पूरा दिन तो चला ही जाएगा, क्योंकि 12:30 तो वैसे भी बज चुके हैं और मेरे सारे काम हो चुके हैं। खाने पीना मेरा बन गया है, अभी खाया नहीं है, खाना पीना मेरा बन गया है। और जो सुबह के जो होते हैं रेगुलर वाले काम, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। और मैं अभी हेयर वॉश करके आई थी और मैंने कपड़े भी धोए हैं। कपड़े रखे थे प्रांजल के उतरे हुए, फिर मेरे भी रखे थे, क्योंकि सुबह हड़बड़ी में तो सब काम नहीं हो पाते हैं। 3 टिफ़िन तैयार करने, एक तो हिमांशी का, हिमांशी के पापा का और प्रांजल का, और तीनों का सेम टाइम है 9 बजे। प्रांजल का भी स्कूल 9 बजे का हो गया है, उसी टाइम हिमांशी का, उनके पापा का। तो ऐसी हड़बड़ी मस्ती है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो कल मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट करूँ, नहीं कर पाई, और मेरा दूज वाला ब्लॉग जा चुका है, मैंने डाल दिया है। और इस बीच में मेरे कोई भी ब्लॉग नहीं बने, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। हिमांशी रहती है घर में तो काफ़ी मुझे उनसे सहारा मिल जाता है काम का, और प्रांजल को ले आती हैं जाती हैं, तो मुझे नहीं भागना पड़ता है। लेकिन अब चूँकि मैं अकेली हूँ तो मुझे ही जाना है। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अभी तो मैंने बाल भी नहीं सुखाए हैं, और बाल भी क्या, थोड़े से तो बाल बचे हैं, जितने थे सब थायराइड ने खा लिए, मतलब थायराइड से झड़ रहे हैं। थोड़े से बाल हैं तो मैंने कट करा लिए थे। क्या करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आता, दिन तो कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और 2-3 दिन से सोच रही थोड़ा बहुत बना लूँ, क्योंकि पता मेरे पहले की इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो वही मुझे एडिट करके डालने हैं। कुछ हो गए थे, दूज वाला तो मेरा कल ही गया, और 2 दिन पहले एडिट हो गया, लेकिन मुझे डालने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि अभी प्रांजल को लेके आऊँगी, आते आते 1 बजे छुट्टी होती, 1:15 बज जाता, फिर लाके उन्हें नहलाना धुलाना, खाना पीना देना, कहीं फिर उन्हें मम्मी मुझे पॉटी आ गई तो उन्हें फ्रेश करा, मतलब ले जाना धुलाना करना। छोटे हैं ना, अभी कर नहीं पाते हैं, तो कुल मिलाकर सारे काम तो मुझे ही करने हैं। और फिर मैं खाना पीना खाऊंगी तो 2:30-3 बज जाता है, ऐसे करते करते फ्रेंड्स, और 3:30 से मेरा टाइम हो जाता है। हिमांशी आती है और मैं चली जाती हूँ, तो मतलब ये पहले वाला रूटीन फिर से वापस आ चुका है, भागा दौड़ी, वो आप लोगों को पता है। और फिर शाम से पूरा रात तक 8 बजे मैं आती हूँ लौट के, तो फिर क्या करूँ, तब थक जाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ठंड भी होने लगी, और ठंड की वजह से मेरे तो पैर में फिर से दर्द होने लगी है। मेडिसिन मैंने खाई थी, लेकिन कोई विशेष मुझे आराम नहीं है। कपड़े मुझे अभी फैलाने जाना है छत पे, और मैं मैं चढ़ नहीं पाती जीनों पे अच्छे से, क्योंकि मुझे पैरों में दर्द होता है, घुटने में, इस वाले में। और हिमांशी होती है तो हिमांशी करे आती। देखिए प्रांजल दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा है। प्रांजल को ले आई मैं स्कूल से, प्रांजल की हालत देखो ख़राब हो गई है। क्यों प्रांजल कैसे गिर गई, ये कहाँ लग गया जी, पूरी पैंट गंदी हो रखी है, धूल है कि रात में खराब गंदी की रात से। अच्छा इसकी धूल गंदी हो जाता है, सीमेंट फैली। और बच्चों की गंदी हो जाती है, ये आप गिर पड़े। देखिए मैं आ गई प्रांजल को लेके, प्रांजल को मैंने नहला दिया, और उनके कपड़े वपड़े भी सब मैंने धुला के फैला दिए, उन्हें खाना दिया है। देखिए वो बैठ के खाना खा रहे हैं। प्रांजल हाय करो, खाना खा रहा है, और उनकी टीवी चल रही है। और टीवी अब चली सुबह से, कि सुबह चलाई थी थोड़ी, टीवी नहीं चली थी ना, सुबह भी नहीं, थोड़ी सी चलाई थी इन्होंने, क्योंकि ये सुबह खा के जाते हैं कुछ थोड़ा बहुत, इनकी आदत ये है प्रांजल की कि थोड़ा बहुत खा के जाते हैं, तो फिर उन्हें टीवी चाहिए, बिना टीवी के इनके पेट में नहीं जाता खाना। तो टीवी तभी चली थी, और तब से फिर टीवी बंद गई थी। तब आए इन्होंने टीवी चलाई है और बैठ गए अपनी थाली लेकर, तो मैंने अभी नहीं खाया है। मैं जाते समय थोड़ी चाय पी के चली गई थी, थोड़ी देर में खाऊंगी अभी खाना, बस फिर क्या मेरा टाइम ही हो जाएगा। अभी शायद 1:45 हो गए हैं, तो मतलब कि 1 बजे की छुट्टी होती है, वो आते इनको लेके आओ, इनकी यूनिफॉर्म उतारो, सब करते कराते 2 बज ही जाता है। 2 बजे के बाद तो फिर टाइम पता नहीं चलता है, 3-3:30 से फिर मेरा हो जाता है।
और हिमांशी का फ़ोन आया था, आज वो जल्दी आ गई कॉलेज से, बैठी हूँ पापा की दुकान पे, क्योंकि मेरा घर उनके कॉलेज से काफ़ी दूर है। तो बैठी हैं, अब तो शाम को जब ये छोड़ने आएंगे, जब मुझे लेने आते हैं तब हिमांशी को छोड़ेंगे और फिर मैं चली जाऊँगी कोचिंग पढ़ने। तो मतलब ऐसे ही चलता रहता है इस समय, तो यही चल रहा है। हिमांशी आती हूँ, मैं कोचिंग चली जाती हूँ, हिमांशी घर के अंदर और मैं घर से बाहर। अच्छे बन पा रहे हैं ना, उनकी एडिटिंग कर पा रही हूँ, ना टाइम दे पा रही हूँ। अब क्या करूँ, काम भी ज़रूरी है, वीडियो भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा काम ज़रूरी है। जो अपने कर्तव्य होते हैं ना, जो हम लोगों को, ठीक है। अभी यूट्यूब से ऐसा कुछ तो नहीं है कि बहुत अर्निंग हो रही हो, कुछ हो रही, कुछ भी नहीं हो रही अभी। क्या, अभी तो मोनेटाइज ही नहीं है चैनल, तो उसकी वजह से हम अपना काम छोड़ दें, और अपना काम छोड़ना भी नहीं चाहिए। जितने लोग भी ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, भैया अपना काम ना छोड़ो इसकी वजह से, क्योंकि इससे अभी कुछ तो पता नहीं है क्या होने, अर्निंग होने क्या होने। क्योंकि जिस तरीके से व्यू आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छे व्यू नहीं आ रहे हैं। सब्सक्राइबर मैं देख रही हूँ, कई होंगे सब्सक्राइबर 4-4 हज़ार, व्यू कितने आते हैं, 100-150, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट के 200। तो भैया इसके भरोसे अपना घर का काम नहीं छोड़ना है, इससे कुछ नहीं होगा। अपने घर के काम, अपनी जिम्मेवारी है, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और जब होगा भविष्य में कभी, तब देखेंगे। जैसे और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनसे बन गए तो आराम से, उनका यही कमाई का जरिया है। उनके पर डे ब्लॉग्स डालते हैं, और उनके 1.5, 2 हज़ार, 32 हज़ार, किसी के तो सच में, जैसे शिवानी कुमारी वगैरह हैं, क्या दिखाती हैं भगवान जाने, समझ में नहीं आता। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके व्यू देखिए आप, 2, 3, 4K, मतलब 234K, ओ मिलियन में पहुंच जाते हैं भैया। डाला हो तुरंत उनके 231, 232K। पता नहीं लोगों को क्या देखना चाहते हैं, क्या दिखाएं, फैमिली का दिखाएं, अपने घर का दिखाएं, काम दिखाएं, सब तो डेली रूटीन में ही आता है, यही दिखाते हैं हम लोग, और कोई सफलता नहीं मिलती है। बेकार, अब तो दिमाग ही ख़राब हो गया। बस वो है कि मनोरंजन है, वीडियो बना लो, डाल लो, आप लोगों से थोड़ी बात कर लो, और तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, क्योंकि जैसी कंडीशन चल रही है ना YT पे, पता नहीं क्या होने वाला है। सब्सक्राइबर तो हो जाते हैं, सच बताऊँ, मुझे सब्सक्राइबर के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। सब्सक्राइबर तो मेरे हो गए थे, बहुत दिन के कंप्लीट हो गए, लेकिन व्यू उस हिसाब से अच्छे आने चाहिए, व्यू नहीं आ रहे बिल्कुल भी। सभी के है, मतलब रेशियो लगा लो, इसे 4 हज़ार रहेंगे तो उनके 150-200 आ रहे व्यू, तो क्या मतलब, उनके अगर 4 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, 3 हज़ार हैं, तो उस हिसाब से उनका वायरल तो होना ही चाहिए, 1.5 हज़ार व्यू तो आने ही चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर फिर कहाँ चले गए। और जैसे मेरे हैं 1.5 हज़ार, मतलब अब तो मेरे ख्याल से 1600 होने वाले हैं, 1600 होने वाले हैं सब्सक्राइबर, 2000 होने वाले हैं, लेकिन व्यू तो बिल्कुल ही, जैसे सब्सक्राइब करके जैसे बिल्कुल भाग जाते हैं। देख लो, सब कुछ कर दो, आप जाओ, उन्हें नहीं आना। हाँ, जो लोग हैं वो कंटिन्यू आते हैं, मतलब देखते हैं, वॉच भी करते हैं, तो उसके लिए उनको थैंक यू। और मैं भी जाती हूँ, और इस समय थोड़ा सा मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी भी मजबूरी समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर 2 काम है। जैसे डेली में होता है ना कि घर के काम कर लिए, 1:30-2 बजे तक फ्री हो गए, और इसके बाद में आपका टाइम फ्री है, तो आप पूरा टाइम YT को दे सकते हैं। यदि सच बताऊं, जो आप लोगों का फ्री टाइम है ना, वो मेरा पूरा पढ़ाने में चला जाता है। और नाइट में जब मैं लौट के आती हूँ 8, साढ़े 8 बजे, तो घर के भी काम रहते हैं, घर के बच्चे जो रहते हैं मेरे, वो मुझे पढ़ाने, फिर उसके बाद घर के काम, तो पर डे मुझे 11-12 बज जाते हैं। और अभी तो मेरे, पता है, दिन में डालने चाहिए ब्लॉग, मैं अपलोड ही नहीं कर पाती। मेरे कभी 10 बजे डलते, कभी 9 बजे, तो उस वजह से व्यू नहीं अच्छे आते हैं। जैसे आप 4, मतलब कहते हैंगे दिन में, दोपहर के समय, शाम के, दोपहर के समय 3 से 5 के बीच में डालिए, 3 से 6 के बीच में डालिए, तो अच्छे व्यू आएंगे, क्योंकि उस समय सभी फ्री रहते हैं, फ्री टाइम होता है। मैं कर ही नहीं पाती, तो व्यू कहाँ से अच्छे आएंगे। कुछ मेरी मतलब कमियाँ रह जाती हैं, क्या करूँ, लेकिन चलिए, कर तो रहे हैं मेहनत, क्या होता है पता नहीं अभी। अब मुझे देखिए, प्रांजल जा रहे खेलने के लिए, मुझे होना तैयार, बस मुझे भी निकलना है। कौन है? अंदर तो बैठा नहीं है। कौन है? मौसी क्या जा रहे, देखो, जाओ। भाई को आवाज़ दो। जोर से आवाज़ दो। कहाँ गई भाई?
चले जाओ खेल लो। अंदर चलेगा खेलने के लिए, कहते मुझे खेलने जाना है। तो बगल में बहन लेटी है, उसकी बेटी के साथ खेलेगा, चलेगा ही है। और हिमांशी अभी आई नहीं है, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिख रही हूँ। अब देखिए हिमांशी अभी आई नहीं है, मैं जाती हूँ रेडी, बस मुझे जाना है, टाइम मेरा हो गया है, 3:30 बज रहे हैं। टीवी कर देती हूँ बंद, टीवी चल रही, देखिए टीवी चल रही, देख रहे थे बैठे, हो जाती हूँ रेडी। सच में इतना थक जाती, मन नहीं करता। आप लोगों को मेरे चेहरे पर थकान अलग दिख रही होगी ना। देखो मैंने चाय बना के रख दी थी पहले ही से अपनी, जो कि हिमांशी रहती है ना तो चाय मिल जाती है, अब अकेली हूँ तो चाय मुझे ही बनानी है, तो मैंने कहा पहले बना के रख देती हूँ। कपड़े तो मैं नहीं पहन के जाऊँगी, जैकेट वगैरह पहनती हूँ, मुँह धो लेती हूँ, नहीं तो पता है आलस आता है फिर पढ़ाते समय। तो पर्स में क्या क्या, मेरे तो पर्स की चैन ख़राब हो गई, उतरवानी है मुझको, टाइम ही नहीं मिल रहा मार्केट जाने का। ये मैंने जैकेट वैकेट निकाल के रख ली सब। चलिए हो जाती हूँ रेडी, मुँह धो लेती हूँ, बाल भी नहीं सूखे अभी तो, पता मेरे गीले बंधे ऐसे ही बांध लिए थे मेरे। और मैंने टैबलेट खाई थी, मेरे सिर में पता नहीं क्यों 3 दिन हो गए मेरे सिर में दर्द हो रही, समझ में नहीं आता। मैं कोचिंग पढ़ा के आ गई, अभी अभी बस कपड़े चेंज करके आई हूँ। पता है हिमांशी का रिजल्ट आ रहा, हिमांशी की हालत पतली हो रही, ये देख रही कप रही, कह रही क्रॉस कर लो मम्मी, फिंगर क्रॉस। और तुम देख के बताओ क्या कह रहे हैं, जल्दी बताओ इसको। 10 9 8 7 6 5 3 2 1 1 पास हमने हाँ क्या हुआ क्या हुआ, पास हो गई पास हो गई पास हो गई। ऐसे करना जैसे नौकरी का रिजल्ट आ गया। तो डर लगता, अब निकालेंगे लेकिन पास हो गए रोना लगा। हिमांशी हो गई इमोशनल और प्रांजल हो गए खुश। हो गया आ गया, पास हो गया। बैग नहीं लगी भगवान, बैक नहीं लगी, देखो नहीं लगी। बैक क्यों लगेगी, अरे डर लग रहा था बहुत, कर रहा हुआ फालतू की बैक लगेगी। सही, मतलब ये था कि निकाल ये आ गया हिमांशी का रिजल्ट, ये सारे अनामिका का क्या हुआ? आ गए। हाँ अच्छे नंबर तो बढ़िया। प्रांजल देखिए कैसे दांत दिखा रहे हैं, आपने दीदियों को बता रही हैंगी, सबको फ़ोन कर करके हिमांशी का काम चालू हो गया। अब पास हो गई, परसेंटेज अभी उन्होंने देखा नहीं है, और अपने फ्रेंड से लगी बातें करने में। अब इनका यही चलता रहेगा ड्रामा। मैं तो अभी भी आई थी कोचिंग से, बस कपड़े अपने बदल के बैठी हूँ, इतने में कहने लगी मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। तो देखने लगा, हमें रोना आने लगा। कह रही थी मम्मी मेरी बैक ना लग जाए, लगता है बच्चों को। लेकिन हाँ पास हो गई, फर्स्ट ईयर था इसका BLED का, पास हो गई। 4 साल का होता ना BLED, इंटर के बाद सीधे BLED ही करवाया था हिमांशी को, तो BLED फर्स्ट ईयर में थी, पास हो गई। अब सेकंड ईयर में आ गई है। ये चिपके हुए प्रांजल वो कह रहे थे मेरे लिए समोसे क्यों नहीं लाए, इनको रोज समोसे चाहिए, गंदे होते समोसे पता। अंकल आज दूसरी दुकान से ले आओगी, अब दूसरी दुकान से लाएंगे।